हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग 16 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट यानी कि तीनों शिफ्टों का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब कि 16 सितंबर को पूछे गए तीनों शिफ्टों का क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो आप लोगों ने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं तो अपना आंसर की मिला सकते हैं, और जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह का लेवल मतलब कि पूछा जा रहा है और किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोगों को आने वाले शिफ्टों में जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सकता है। तो सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो फर्स्ट शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था जैसे कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था यह। पर्यावरण यानी कि पेड़ों को जो काटा जाता था उसमें आदमी क्या होता था, चिपक जाता था और काटने से उसे बचा लेता था, और पेड़ काटने से उसे रोका जाता था। यह होता है चिपको आंदोलन यानी कि पर्यावरण से संबंधित है। उसके बाद एक क्वेश्चन 2020 टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में भारत किसे हराकर कांस्य पदक जीता, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जो जीता था हॉकी में भारत ने किसे हरा के, तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद यूएनईपी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद आगे था शंकराचार्य विश्वविद्यालय कहाँ है। ये जीके का क्वेश्चन था कि शंकराचार्य विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो भिलाई इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है, तो जम्मू और कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाता, जम्मू कश्मीर का लद्दाख। उसके बाद मेंडलीव का आवर्त सारणी कब प्रकाशित किया गया, 1872 ईस्वी में। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आवर्त 7 में कुल कितने तत्व हैं, तो वहाँ पे 32 इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद पूछा गया था इनमें से किसकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है, तो आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता तत्व सीजियम है। इस तरह का यदि ऑप्शन होता तो सीजियम इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है कि गुरु पर्व किस गुरु के लिए मनाया जाता है, तो गुरु नानक इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद रामानुजन पुरस्कार 2021 बार बार रिपीट भी हो रहा है इस तरह का क्वेश्चन, तो नीना गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद पूछा गया था कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद न्यायिक व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था कि प्रोपेन में सफिक्स क्या होता है, उसके लास्ट में जो है क्या लगता है, तो एन प्रत्यय लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता प्रोपेन एन, तो एन इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद ओलंपिक में नौकायन स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला कौन है, तो नेत्रा कुमानन इसका राइट आंसर हो जाता। इसे भी आप लोग कर सकते थे, नेत्रा कुमानन। उसके बाद है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया, बहुत ही इजी था, तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है कि अवतल दर्पण पे अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह अवतल दर्पण है, इसीलिए वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और समानाकार का बनेगा। उसके बाद है किस गवर्नर जनरल को बीएचयू का कुलपति बनाया गया था, तो आप लोग कमेंट पे इसका जरूर आंसर कीजिएगा। उसके बाद है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछा गया था, तो ऋषभ देव इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट को अगर जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर मतलब क्या बनेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन एक रिएक्शन से आया हुआ था। वंदे भारत ट्रेन की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाता 2 संचालित यानी कि 75 प्लान था इसके ऑप्शन के अनुसार। इस तरह का टोटल मतलब कि 75 राइट आंसर हो जाता। उसके बाद स्वामी नारायण किस राज्य से संबंधित है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट यानी कि 16 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन इस प्रकार है, इस तरह से पूछा गया था कि इन्सुलिन में कौन सी मेटल होती है, तो जिंक इसका राइट आंसर हो जाता। 7वें आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं, तो टोटल 32 तत्व यानी कि इसका राइट आंसर हो जाता। ओलंपिक में पहली बार यानी कि नौकायन, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, नौकायन में भाग लेने वाली खिलाड़ी नेत्रा कुमानन। उसके बाद भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाता। हड़प नीति किसने लागू किया, तो लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाता। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी। एक क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का आया हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, बंधनो कटारिया किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी इसका राइट आंसर हो जाता, बंधनो कटारिया हॉकी। उसके बाद शिक्षा से संबंधित भी क्वेश्चन था, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 26 इसका राइट आंसर होता। सिक्किम और चीन के बीच कौन सा दर्रा है, तो नौथुला दर्रा भी इसका राइट आंसर हो जाता। इनमें से
वर्ग 11 में कौन सा तत्व नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग उसे मतलब कि कर सकते थे कि इनमें से कौन सा 11वां मतलब कि जो ग्रुप है वर्ग है उनमें से वह तत्व नहीं होगा। तो उसके बाद है पत्तियों पेड़ से क्यों गिरती है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन के अनुसार टिक करना पड़ेगा कि क्या था वहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण बल या और कुछ था, तो उस तरह से आप लोग टिक कर सकते थे उसमें था। उसके बाद है 1869 में कौन सी नहर बनी जिससे व्यापार के लिए रास्ते का प्रयोग कम हो गया, मतलब कि 1869 में कौन सा नहर बना, तो आप लोग यदि जानते होंगे सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ और जिससे जो है व्यापार के लिए जो रास्ता बहुत ही मतलब दूरी घट गया। उसके बाद एक समृद्ध का फुल फॉर्म पूछा गया था, इस तरह से आप लोग इसे भी बना सकते थे। उसके बाद एल्किन का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, या उसमें डिजिट दे दिया होगा कि होता है एल्केन एल्किन एल्काइन, तो यहाँ पे एल्किन का पूछा गया था, एल्केन एल्किन एल्काइन। एल्किन मतलब सेकेंड वाला पूछा गया था CN और H2N। यदि यहाँ पे C 12 होगा तो H कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। इस तरह से कुछ पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला कौन सा, तो चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक वेद से क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे कि हम लोग रिव्यू जब किए थे सेकेंड शिफ्ट का तो उसमें भी स्टूडेंट ने बताया था कि वेद से क्वेश्चन आया हुआ था, तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 243 का बी इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक बायोलॉजी से क्वेश्चन था कि वृक्क नलिका किस उत्तक से निर्मित होता। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम से भी क्वेश्चन आया हुआ था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य के खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया, तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाता। अल्पसंख्यक को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई, तो हुनर हाट, यानी कि हुनर हाट करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों को जो रोजगार देने के लिए एक योजना चलाया गया था उसे हुनर हाट योजना कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन था मिट्टी की अपरदन को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, वनीकरण मतलब कि पेड़ लगाना, पेड़ को लगाकर हम मिट्टी के जो कटाव होता है उसे हम लोग रोक सकते हैं था। उसके बाद है कि ग्लूकोज के टूटने के लिए किसी मतलब कि किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जब ग्लूकोज टूटती है तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। उसके बाद उत्तल दर्पण में कोई किरण समांतर आती है तो कहाँ से होकर गुजर जाती है, मतलब कि जब उत्तल दर्पण पर कोई किरण समांतर आएगी तो कहाँ से होकर जाती है, तो फोकस इसका राइट आंसर हो जाता। मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी, जब संविधान बना था उस समय 14 भाषा था, इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद था कि UPSC और PCS के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो नई उड़ान योजना इसका राइट आंसर हो जाता। UPSC और PCS के लिए नई उड़ान योजना चलाया गया था। पश्चिम बंगाल और असम में होली के बाद बैसाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो आप लोग इसे बताएंगे और कि कौन सा मतलब कि त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था शुरुआत में आवर्त सारणी में तत्व को किस आधार पर रखा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब शुरुआत में रखा गया था तो लगभग हमेशा जो है उसके भार के आधार पर रखा गया था, यहाँ पे प्रकृति के आधार पर रखा गया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन इस प्रकार है 16 सितंबर का गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था, तो महालनोबिस मॉडल पर, और पहली की यदि पूछा जाए तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, तो अरावली की पर्वतमाला इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद इनमें से कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो आप लोगों को सिर्फ याद रखना होगा कि मित्र पर गमछा झाड़, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कर्क रेखा किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, तो किस किस राज्यों से होकर, वो यदि वे सारे राज्य याद रहेंगे मित्र पर गमछा झाड़ तो उसके बाद आप लोग उसे अलग कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी इसका राइट आंसर हो जाता। मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में कौन सा गलत है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग उसे टिक कर सकते थे। उसके बाद एक क्वेश्चन है
2011 की जनगणना के अनुसार तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मराठी इसका राइट आंसर हो जाता, मराठी। उसके बाद 2022 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य, यानी कि प्रेजेंट टाइम तक में अभी कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। जब संविधान बना था तो उस समय जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी, लेकिन बट अभी जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो पीचर पौधा, यानी कि यह है कीटभक्षी पौधा। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग यदि वहाँ पे पीचर पौधा होगा तो उसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद मानव में सेक्स क्रोमोसोम की कितनी युग्मक होती है, कितने जोड़े होते हैं? तो 4 जोड़े होते हैं। उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 वैक्सीन इंजेक्शन का ट्रायल सबसे पहले मतलब किस तरह से, इसका क्वेश्चन एक आया हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन था कि वॉशिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है या लवण, मतलब कि लवण टाइप का होता है? तो क्षारीय इसका राइट आंसर हो जाता। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी की कितनी अणु होते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ होता है, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाता आधा। जब भी हमको किसी भी चीज़ मतलब कि घर का प्लास्टर करना है तो हमको पूरा घर नहीं करना, वैसे ट्रिक हमारा कि जैसे भी किसी घर को प्लास्टर करना है तो पूरा नहीं करना, आधा, जिसमें जल का हाफ मॉलिक्यूल होगा, मतलब घर को प्लास्टर करना है मतलब आधा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आधा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आधा इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ था, पोटेशियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम पर सज होने के लिए, कि मतलब कि बढ़ते क्रम बोल दिया तो सबसे छोटा त्रिज्या किसका होगा, उससे बड़ा, इस तरह से आप लोगों को सजाना था। उसके बाद कोई किरण अगर फोकस से होकर गुजरती है तो कहाँ पर पास होगी? तो प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि इस तरफ से इसका राइट आंसर हो जाता, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर वह पास होकर मतलब कि गुजरेगी। चुंबकीय बल का दिशा किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र और करंट की दिशा पर निर्भर करता है चुंबकीय बल की दिशा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इसमें से किसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंटेनॉल। उसके बाद है कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक योजना किस राज्य से मतलब कि यह संबंधित है या किस राज्य में शुरू किया गया है? तो तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन है, पीला और हरा मटर का जब मेंडल ने संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में किसका गुण ज़्यादा था? तो पीला मटर का ज़्यादा गुण था, इसका राइट आंसर हो जाता। उसमें कौन सा उत्तक के रिपेयर में काम आता है? तो इसका हो जाएगा एरोलर कनेक्टिव उत्तक, इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था, इनमें से किसमें प्रकीर्णन होता है? तो उस ऑप्शन के अनुसार आप लोग कर सकते हैं। तो उसके बाद 5 ओम का टीम प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, मतलब कि 5 ओम का जो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। 10 वोल्ट की बैटरी भी है तो करंट कितना होगा? तो वही V बराबर IR से आप लोग निकाल सकते थे, तो धारा आपका निकल जाता। उसके बाद सीमेंट में क्या उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना था कि सीमेंट में वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार अमोनियम सल्फेट यदि होगा तो इस तरह का हो जाता। 2022 में बजट में किस कंपनी के लिए भारत सरकार ने 1.64 लाख करोड़ का पैकेज दिया? तो BSNL इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? आत्माराम पांडुरंग, इसका राइट आंसर हो जाता। पंचायती राज में पंचायतों का गठन कितने वर्षों के बाद होता? 5 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, नमामि गंगा, मतलब कि गंगा नदी को साफ करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? तो नमामि गंगा इसका राइट आंसर हो जाता। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ये था 16 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन इस बार आ रहा, तो आप लोगों का जिसका एग्जाम नहीं हुआ तो अच्छे से जाएंगे और एग्जाम देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।